ले शन्नो, सामान पैक कर दे। 10 किलो बासमती चावल, 2 किलो दाल, 1 किलो देसी घी, पिस्ता, बादाम, मूसली, मक्खन, दलिया, ओट्स, ब्राउन ब्रेड, पीनट बटर। अयो क्या है? और एक काम कर, इसके अंदर 5 किलो देसी घी भी ऐड कर दियो। एक्चुअली में ना रिफाइंड में खाना बनाने में बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा। दूसरी बात, 2 बॉटल ब्लैक वाटर की भी कर दो। ब्लैक वाटर पिएगा तू? ए अमीरों के चोचले हो रहे हैं, झाड़ू पी रहे। मेरी दुकान पे ना मिलता ये सब, जाके कहीं और से ले ले। वैसे तो तेरी दुकान पे सुई से लेके फावड़ा तक मिले हैं, मगर पूरा कभी सामान ना मिले हैं। कहने का मिनी मॉल है क्या तेरा? ऐसा है? ऐसा मैं नहीं, लोग कहते हैं। तो ऐसा जो कहवे है ना कुताई खाना कि मेरी दुकान पे कुछ सामान ले आइयो, जवान काट के पिछवाड़े में दे दूंगी उसके। हाँ हाँ कर दियो, फिलहाल ये सामान पैक कर दे। शिट शन्नो, बड़ा ही डाउन मार्केट एरिया है, यहाँ मेरा ब्लैक वाटर नहीं मिल रहा। पता नहीं लोग यहाँ कैसे जी रहे हैं। लगता है मुझे साउथ दिल्ली ही शिफ्ट होना पड़ेगा। वैसे ही रह रहे हैं जैसे अब तक तू जी रहा था, मदरबोर्ड। और ऐसे ही जीते रहेंगे। ये देख, भीख का बिजनेस तो मेरा है, ये जो लकीर है ना सब इसके फकीर हैं। खुद तो कुछ करना नहीं है, दूसरों की सक्सेस से सिर्फ जलना है और टांग खींचना है। हाँ, अब भीख मांगना तो बड़ा सक्सेस का काम हो रहा। ए पुताई खाने, तेरे चक्कर में कितनी असली वालों का नुकसान हो जाता होगा, वो ना सोचा तूने कभी? तू रहने दे, तू इसी मिनी मॉल पे बैठ। कभी ना मेरे घर आके देखियो, जो ब्रांड तूने सुने नहीं होंगे ना, उन ब्रांडों के डब्बे में ना मैं पूरा रखता हूँ अपने घर में। ए चला जा, भोंपू बंद कर ले अपना। 2 मिनट बाद क्या कर ली, सर पे चढ़ रही है। ऐसा है, मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे मुंह लगने का। 5000 पेमेंट कर रहा हूँ, बाकी सामान घर पहुंचा दियो। और सुन, मेरा तो दिल ये कहता है कि मेरी असिस्टेंट बन जा, नोटों में खेलेगी। ए चला जा यहाँ को, मेरी दिमाग की मत सुलगा, खड़े हो गए हराम खाना। कहीं का इसकी सही ऐश है ना, इस पे कम बखत को इनकम टैक्स लगे ना हाउस टैक्स लगे। इंडिया में रह के दुबई के मजे ले रहा। वैसे सही काम है, 6 महीने और देख लूं, मगर खोखे का काम सही ना चला, इसे बंद करके यहीं भीख मांगना शुरू कर देंगे। अल्लाह के नाम पे दे दो। हराम खाने, क्या हो गया तुझे? कल तक तो बड़ा सेठ बना घूम रहा था, आज क्या हो गया? शन्नो यार, तू ये सब छोड़, तू ये सामान वापसी ले ले और मेरे पैसे वापसी कर दे। ना ना सेठ जी, मेरी दुकान पर बिका हुआ माल वापस ना होता। ये देखो लगा रखा मैंने। शन्नो, तू हम जैसे गरीबों की सुनेगी, वो तुम्हारी सुनेगा। भर भर के दुआएं दूंगा शन्नो। दुआओं की जरूरत ना है मुझे, दुआ मुझसे फ्री में ले लो। अब दुआओं के तो बोरे बड़े पड़े हैं घर में मेरे, एक पैसे भी ना देने की मैं। शन्नो यार सुन ले यार, तू मेरी सुनेगी, वो तुम्हारी सुनेगा। ए भसूड़ी वाले, मैं तो बाद में सुनूंगी, तू पहले ये बता तेरे साथ ये भसूड़ी कैसे फैल गई? अरे क्या सुनाना यार शन्नो, तेरे यहाँ से सामान लेके जैसे घर गया हूँ, सेल टैक्स वाले, अलायन टैक्स वाले, फलाना टैक्स वाले, ढिमकाना टैक्स वाले, सब ने मेरे घर पे रेड मार दी और मेरी टैक्सी बना दी शन्नो। इसीलिए कह रहे हैं नया नया पैसा आवे तो तशरीफ ढक के रखा। तू तो नंगे नाचता रहा, लग गई किसी की हाय। ये ले पकड़ और आगे बढ़, कहीं मेरे खोखे पर मनुष्य फलान लगे। दिखा दी तूने अपनी औकात। मैंने कल तुझे 5000 रुपए दिए थे, तू मुझे 10 रुपए दे रही है। ऊपर वाला तेरा भला करे शन्नो। ए बैंक के भगवाड़े अपने भोपू को बंद कर ले, सामान यहीं छोड़ जा, जैसे जैसे सामान बिकता जाएगा दे दूंगी तेरे पैसे लौटा के। अरे शन्नो, तू कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। ऊपर वाला तुझे बहुत देगा शन्नो, बहुत देगा। हाँ हाँ ना ना थैंक यू भी कोई बात ना है। बड़ा लकीर का फकीर बन रहा था हराम खाना, अब बन गया फकीर असली में, कमीना। ला शन्नो, जरा हलवे का सामान दे दे तो। अयो क्या हो गया हलवे का सामान? ये बताना क्या क्या चाहिए हलवा में डालने को। मैं कोई पुड़िया बना के थोड़ी बेच रही हूँ कि फलाने का सामान और ढिमकाने का सामान। अरे बातें मत सुना मुझे, मैं वैसे ही टेंशन में हूँ। जो भी डलता है हलवे में वो सब कहीं से भी दे दे। हाय हाय क्या हो गया सोनम, तेरा तो सारा हिसाब किताब बेकड़ा दिखा हैगा। वही शन्नो जो हर औरत की जिंदगी में होता है, पति का मन भर गया है,
दूसरी में लग गया है। ये मर्द सारे हराम खाने होते ही ऐसे हैं, खुद तो बुढ़ाते जाते हैं लेकिन लड़कियां इन्हें हमेशा जवान चाहिए होती। अरे नीले ड्रम का खौफ भी न रह गया इनमें। अरे उन्हें कुछ मत बोल शन्नो, उनकी गलती नहीं है। अब तो किसी गलती है फिर? सारी गलती मेरी है शन्नो। सोनम तू तो कभी बेवफा निकली, बता खुद ही अपने आदमी को दूसरी के चक्कर में पड़वा दिया। अरे बात सुन लिया अगर पहले, बीच में काट देती है। बता क्या हुआ? खाना बनाने के लिए ना नई काम वाली रखी थी मैंने। सोचा कि पति और बच्चे अच्छा खाना खा लेंगे। कसम से उसके हाथों में जादू है, जादू। मुझे क्या पता था कि खाना बनाने वाली नहीं, अपनी सौतन ला रही हूँ मैं। उसके हाथ का खाना ही नहीं इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि मुझे छोड़ के अब उससे शादी करना चाहते हैं। पीछे ही पड़ गए। अरे चुप हो जा, तेज मना बहा मेरे खोगे पे, मनुष्यत फैला रही है। एक बात बता बावली, जब तुझे पता है तेरी आदमी को खाना इतना पसंद है, तब फिर ये काम वाली रख के ये खाना बनाने वाली क्यों रख ली? उसके पीछे पड़ेगा ना। बावली तो खुद ना बना सके अपने आदमी के लिए खाना। मुझसे ना होवे काम धाम, मैं तो खुद उठकर गिलास पानी भी न पीती। बैंक की भगौड़ी, इतने मुद्दे की बात अब बोली जा रही है। तू जब खुद ही इतनी निकम्मी है तो तेरा आदमी क्या करेगा? तेरा आदमी उसके हाथ के खाने के पीछे न पड़ा, तेरे निकम्मेपन की वजह से छोड़ रहा तुझे। तेरे खुद के लक्षण इतने बेकार है, ऊपर से दोष दे रही है नौकरानी को। तो फिर ज्ञान फैलने लग गई शन्नो, मैं पहले ही परेशान हूँ। कोई उपाय हो तो बता। खैर ऐसी तो कोई दिक्कत ना बनी जिसका उपाय शन्नो के पास ना हो। है? बता दे रही शन्नो, कोई तो उपाय बता दे। हाय मैं तुझे ढेर सारी दुआएं दूंगी कसम से। बड़ी होशियार बन रही है, ढेर सारी दुआएं दूंगी। दुआओं के तो बोरे भरे भरे हैं मेरे घर पे। पैसे लूंगी फ्री में तो मैं किसी को सलाह भी ना देती। हाँ हाँ ले लियो पैसे, मेरा तो कोई घर बचा ले बस। मैं तो अपनी आधी जायदाद उसके नाम कर दूं। तो दे दे तलाक, आधी जायदाद मिल जाएगी तेरे को। है? क्या बोल रही है शन्नो? अरे कुछ ना कह रही मैं, तू ये बता तुझे किस तरह का उपाय चाहिए? कुछ भी उपाय चलेगा शन्नो, बस उनके सर से ना उस नौकरानी का भूत उतर जाए और मेरा पति फिर से मेरी मुट्ठी में आ जाए। तो बावली तो 10 रुपए की सलाह सुन। ये जो आदमी भड़वे होवे ना, इनके दिल का रास्ता इनके पेट से होकर गुजरता है। बढ़िया बढ़िया खाना बना के खिला अपने आदमी को, बावला होगा तेरे पीछे घूमता फिरेगा तुम हिलाता हुआ। ये तो बड़ा मुश्किल है शन्नो, कोई शॉर्टकट हो तो बताना। यही तो दिक्कत है आजकल के लोगों की, जिसे देखो हथेली पे सरसों बोना चाहे है। रुक जा, सोचने दे मुझे कुछ। यूं ले, ऐसा नुस्खा दे रही हूँ, ऐसा नुस्खा दे रही हूँ, यूं काम करेगा। इसके अंदर सफेद कौवे का नाखून अब भूरी कुतिया के दांत पीस रखे हैं। बस किसी भी तरह ना उस अपनी खाना बनाने वाली को ना पिला दियो। फिर तो ऐसा सुअर का बाल उतरेगा उसकी आंखों में, तेरी आदमी की तरफ देखेगी भी ना। हाय सच्ची शन्नो? और झूठ बोल रही हूँ मैं, लेकिन एक बात सुन ले, आदमी को खाना बना के खिलाना पड़ेगा क्योंकि हर मर्द का दिल का रास्ता जो है ना वो पेट से होके जाता है। तो इसके सिस्टम में कोई जुगाड़ ना चलेगा, पहले बता रही हूँ। मनुष्यत ना फैलावे, थम जा थम जा। 1 महीने तक मैं बना के भेज दूंगी तेरे यहाँ खाना, खिलाती रहिए उसको, बोल दिया तूने बनाया है। अरे वाह शन्नो, तूने तो मेरी सारी चिंता दूर कर दी। कितने हुए इसके? 10 रुपए सलाह के हो गया, 500 रुपए इस नुस्खे के, 510 रुपए। शन्नो तू 550 रख। अरे हलवे का सामान तो लेती जा। तू रख ले शन्नो, कभी बना के भेजना बढ़िया सा। कैसी बावली सी है यू, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। ऊपर वाले ने बस शकल ही दे दी, दिमाग डालना भूल गया, और ऊपर से आदमी को कब्जे में करेगी यू। कैसी दुनिया हो रही है, एकदम ढेन की लोटी। मास्टर जी, मैं तुम्हारे पास आने वाली थी, तुम यहीं आ गए? मेरे पास क्यों, क्या बात? बात तो कुछ ना है मास्टर जी, एक सवाल पूछना था। ये तेरा सवाल पूछने की जगह है? अरे तेरे खोखे पे तो लोग सामान लेने आवे। अरे तुझे सवाल पूछना है तो तू मेरे स्कूल आना। मास्टर जी कैसी झाड़ू फिरी बातें कर रहे हो? ज्ञान बांटने की भी कोई जगह होती है क्या? ज्ञान तो कहीं भी बांटा जावे। मेरे खोखे पे सुबह से लेकर शाम तक ना जाने कितना ज्ञान बांटा जाए। हल्के में ले रहे हो क्या मेरे खोखे को? देख शन्नो, मेरे बस की ना है तेरे मुंह लगना। तू अपना सवाल बता दे, यही जवाब दे देता हूँ तुझे। मास्टर जी ये बता, तुम्हारे स्कूल कितने दिन खुले हैं? हमारा स्कूल तो रोज खुले, सिर्फ सरकारी छुट्टी में ही छुट्टी रहे उसकी। पर मेरे को तो लगे है कि कभी कभी खुले हैं और बाकी जितने दिन हो सरकारी छुट्टी में चले जाएं। कौन कह रहा है ऐसा? तो फिर मेरा लड़का यूं हराम खाना रोज आधे घंटे में घर को क्यों आ जाता है? अरे तेरा बावला बना रहा है, साफ सीधी बात तो ये सुन ले, कहीं ना कहीं घूमने चले जाता होगा दोस्तों के साथ और घर आके कह देता होगा स्कूल की छुट्टी हो गई। गलत टाइम की पैदाश हो रहा जलील, आ जाए घर,
आज टांग तोड़ के हाथ में दे दूंगी इसके। अरे शन्नो ऐसा ना करियो बिल्कुल भी, कहीं पता लगे जितना पढ़ रहा उसे भी छोड़ के घर बैठ जा, फिर तेरे मिनी मॉल को कौन संभालेगा, इस पे बैठने लायक भी न रहने का है। ए मास्टर जी, यू मेरे खोके को ताना मार रहे हो ना, तुम्हारी मास्टरी की इज्जत कर रही हूँ इसलिए कुछ बोल ना रही, वरना किसी भड़वे में औकात ना है कि सन्नो के खोके को कुछ कह जा। अरे मेरा मतलब ये है शन्नो कि आजकल के बच्चे मारने पीटने से ना सुधरते हैं, उसे तो बैठ के समझा ले। ए मास्टर जी, यू लाता के भूत बातों से ना मानते, आज आ जावे, कल स्कूल जाने का टाइम पे इसकी तशरीफ में ऐसा गोंद लगा के भेजूंगी, जैसा सीट पे बैठेगा चिपका रह जाएगा, फिर देखूं कैसे स्कूल छोड़ के आता। अरे शन्नो आजकल के बच्चे जबरदस्ती से न पढ़ते, पढ़ाई में तो दिल लगाना पड़े है उनका। अरे मास्टर जी तुम रहने दो, दिल लगवाना पड़ता, उसका दिल कहीं और लग गया तो मेरे पे मुसीबत हो जाएगी, तुम पढ़ाई में सिर्फ दिमाग लगवा लो, दिल छोड़ दो। अरे लग जाएगा, अब मैं उस पे अपनी तरफ से ध्यान रखा करूंगा। बस मास्टर जी अब तुम्हारा ही भरोसा है, मेरे लौंडे का ध्यान रखोगे तो सही है। इतनी देर से गर्मी में खड़े हो मास्टर जी, रुको टैक्सी पिलाती हूँ तुम्हें। अरे ना परेशान ना हो, रहने दे। परेशानी की क्या बात हो रही मास्टर जी, तुम टैक्सी पियो। अरे शन्नो वैसे एक बात बताऊं, तेरे बच्चे की भी ना गलती है, स्कूल के अंदर बच्चे ही बहुत हो रहे हैं, पढ़ाई कहाँ से होवेगी। अरे वो बात तो सही है मास्टर जी, लेकिन स्कूल तो जाना पड़ेगा ना। अरे क्यों जाना पड़ेगा, सिर्फ एग्जाम देने के लिए चला जाएगा, बाकी हम पढ़ावेंगे उसे। तो मास्टर जी अभी मेरा लड़का थोड़ा थोड़ा स्कूल जा रहा है तो वो पढ़ ना पा रहा, जब वो बिल्कुल भी स्कूल ना जाएगा तो कैसे पढ़ेगा। अरे शन्नो घबरा मत, शाम को स्कूल के बाद मेरे पास भेज दियो तो ट्यूशन पढ़ने के लिए, देख स्पीड रॉकेट बन जाएगा पढ़ाई के अंदर। मास्टर जी यहाँ दिन भर में मैं 36 को चला रही हूँ, तुम मेरे को चला रहे हो। ऐसा कौन सा चमनप्राश खिला दोगे तुम मेरे लौंडे को जो स्पीड रॉकेट की तरह जाएगा। मास्टर आंख मार रहा मेरे को। अरे आंख ना मार रहा मैं तो तुझे आइडिया बता रहा हूँ। आइडिया? ऐसा कौन सा आइडिया? अरे देख शन्नो, एग्जाम के सारे सवाल उसे पहले ही पता होंगे। कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। भैन के लोटे, रख पेप्सी को वापस रख। इतनी देर से मास्टर जी करे जा रही हूँ, पेप्सी पिला के इज्जत दे रही हूँ, उल्टा मेरे को स्कीमें बता रहा है। अरे जब ट्यूशन में लग रहा हो तेरा दीदा, तब फिर बच्चे स्कूल में कहाँ से पढ़ेंगे। अरे शन्नो बावली हो गई है क्या, धीरे बोल ले धीरे, मैं तेरे बच्चे को वहीं पढ़ा दूंगा। आधा पढ़ाना ही पड़ेगा स्कूल में, जैसे बच्चे पीटना गैर कानूनी है वैसे ही ट्यूशन खोरी भी गैर कानूनी है, समझ आ रहा है। वो तो मेरे अब्बू के हालात खराब थे, वरना जिस स्कूल में तुम मास्टर बन के बैठा है ना, उस स्कूल की प्रिंसिपल होती मैं। निकल जाए यहाँ को, कल तेरे स्कूल में आके तेरे प्रिंसिपल से बात करूंगी, तब पता चलेगा। पेप्सी पीने आया खड़ा होके जलील कहीं का, बच्चों को ट्यूशन में सारे आंसर बताएगा। शन्नो रानी, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। भिखारियों को फूटी कौड़ी ना देती मैं, निकल ले यहाँ से। अरे शन्नो रानी, हम तुम्हारी फूटी कौड़ी के नहीं, हम तो तुम्हारे प्यार के भिखारी हैं। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, बस प्यार की एक नजर चाहिए। बड़े मियाँ, अगर मैं अपनी पे आ गई ना तो ऐसी मुंडी ऐठूंगी ना, सीधा कब्र में जाके दिखोगे। अरे वाह शन्नो रानी, अरे कब्र तो क्या, अगर तू कहे हम तो जन्नों में भी कूद जाएं। हाँ कहकर तो देख। वही साहब लग रहे तुम। वाह 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 वाह, बख्शी साहब ने भी खूब कहा है, कोई हसीना जब रूठ जाए तो और भी हंसी हो जाती है। बस बस शन्नो रानी, इसी की कसर रह गई थी। अरे तुम्हारे मुंह से तो गाली भी ना कानों को मधुरमय संगीत की तरह लगती है। ऐसा बड़े मियाँ, तुम्हारी उम्र का लिहाज करके कुछ बोल ना रही और आराम से समझा रही हूँ। गर्मी ज्यादा हो रही है, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत ना है, चुपचाप निकल जा, वरना हड्डी पसली तोड़ ताड़ के ना अपने यहाँ गले में डाल के ना चिल्लड़ में इस्तेमाल कर लूंगी। अरे शन्नो रानी, तोड़ दे ताड़ दे, जिंदगी भर तुम्हारे गले में पड़े रहेंगे। अरे इसी बहाने तू हाथ तो लगाएगी ना। आखिरी बार समझा रही हूँ, सही सलामत चले जा, वरना लोग बेकार में कहेंगे बुढ़े को पीट दिया। कोई बात नहीं, तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लग रहा है ऐसे ना मानने वाले तुम्हें ना अभी बताती हूँ मैं, पुलिस को फोन करती हूँ, तब जाके तुम्हारी अकल ठिकाने को आ गई। अरे शन्नो रानी है, अरे ये पुलिस हमारे बीच में कहाँ से आ गई। अरे आपस में अपने बीच में सुलझा लेंगे ना। क्यों आपस में सुलझ लेंगे, ये जो छिछोरापन निकाल रहे हो ना तुम सारा यहाँ पे, जब पुलिस स्टेशन में को जाओगे तब पता चलेगा, निकालेगी पुलिस डंडा मार के सारा छिछोरापन। अरे शन्नो रानी तुम तो बुरा मान गई, अरे मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। हाँ तो हो लिया मजाक, अब बाकी का मजाक जाके पुलिस स्टेशन में को करना, तब तुम्हारी आरती उतारेंगे तो सारा मजाक वहीं धरा का धरा रह जाएगा।
अरे शन्नो रानी मत करो ऐसे। दरअसल में इस गर्मी में दिमाग में थोड़ी गर्मी ज़्यादा आ गई थी, इसलिए गलती हो गई। अरे दरअसल मैं तो तुमसे वो नींबू पानी की बोतल लेने के लिए आया था। एक नींबू पानी बोतल दे दो ना। आ गया ना लाइन पे। इतनी देर से बदतमीजी पर बदतमीजी किया जा रहा, न शर्म न लिहाज। शिकंजी की बोतल दे दो इन्हें। बस एक काम करो, एक नमकीन का पैकेट भी और दे दो। कंजी पीनी है या कुछ और प्लान बना रखा है? अरे शन्नो रानी, इरादा तो शिकंजी का ही था, पर तुम्हारी नशीली आंखें देख के ना दिमाग पे भी एक नशा सा छा गया है। अब तो सिर्फ बियर से ही काम चलेगा। अरे शन्नो रानी, पुलिस से ना डरता हूँ मैं। हाँ बता दूँ। यू बुढ़ा कुछ ज्यादा ही कुछ है, वैसे न मानने वाला। तब बड़े मियाँ, तुम्हें मेरी आंखें देख के कुछ ज्यादा ही नशा हो रहा है, फिर तो तुम्हें मेरे हाथों से शिकंजी पीनी चाहिए। क्यों? लगता है छोरी समझ गई है। अरे बाबा क्यों नहीं शन्नो रानी, अगर तू अपने हाथ से शिकंजी पिलाएगी ना, उससे तो विस्की से भी ज्यादा नशा आएगा। मसाला गिर देती हूँ थोड़ा सा, स्वाद आ जाएगा। ये लो पी लो। वाह 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 शन्नो रानी, तुम्हारे हाथ की शिकंजी तो बस कमाल ही हो गया। वाह वाह शन्नो रानी वाह, अरे तुम्हारी हाथ की शिकंजी में तो विस्की से भी ज्यादा नशा है। शन्नो रानी, तुम्हारे हाथ में नशा तो बहुत है, पर इस शिकंजी से मुझे इतना खतरनाक चक्कर आएगा, ये मुझे पता नहीं था। तो चक्कर तो आएंगे ही। नमक मिला दिया है मैंने इसमें, बीपी बढ़ गया तेरा। नमक डाल दिया। अरे अरे मैं मर जाऊंगा। अब क्यों डर रहा है मरने से? वैसे तो बड़ा जहन्नुम जाने की बात कर रहा था, कटवा दिया तेरा जहन्नुम का टिकट। अब निकल। अरे ये धरती घूम रही है कि मैं घूम रहा हूँ? अरे अरे बचाओ मुझे। अरे चाचा, निकल लिए क्या? बड़े मियां निकल लिए क्या? मेरे को मुसीबत में डालोगे? कर चले हम वतन जाने मन। यो ना सुधरने का गलीच। अरे प्रिया बेटा, आज मेरे पहलवान का जन्मदिन है, शाम को घर पे आना भूलना मत दोनों, ठीक है? शन्नो मिनी मॉल यही है? मोतियाबिंद का डॉक्टर आगे बैठता है। अरे मैंने मोतियाबिंद का डॉक्टर नहीं, शन्नो मिनी मॉल पूछा है। ऐसा पुताई खाने अंधा हो रहा है क्या? इतना बड़ा बड़ा ये बैनर लगा हुआ है सन्नो मिनी मॉल, दिखाई ना दे रहा तेरे को दीदों से? बैनर तो छोड़ो, मुझे तो आपकी जुबान से ही पता लग रहा है कि आप ही शन्नो हो। ऐसा बकेगा? क्या लेना है? लेना बाद में, पहले देना है। तो 32वां दांत पे मुक्का भी दे दूं, जबान संभाल के चला यहाँ पे। यार जरा मेरा मतलब है कि मैं डिलीवरी बॉय हूँ, पार्सल देने आया हूँ। पार्सल देने आ? परसों तो मैं सारा दुकान का सामान लिया। ये कौन सा दुकान का सामान ला तू? अरे आपके लिए नहीं है, तो किसके लिए? वो टीपू मलिक के नाम का है। तू कसम से चमगादड़ है। तेरी इतनी बड़े बड़े दीदी आंखों से दिख ना रहा है, ये तेरे को टीपू मलिक का घर दिख रहा है कोई? अरे पूरी बात तो सुन लो बाजी। जिसका ये पार्सल है ना, टीपू मलिक, उसने मुझे बोला है कि ये पार्सल मैं शन्नो मिनी मॉल पे छोड़ दूं, वो आके ले लेंगे। बड़ा ही सुअर है ये टीपू मलिक। दुकान से सामान लेने तो आता ना, और ये डिलीवरी वाले को और भेज दिया सामान रखवाने को। दे दूंगी उसको। 1135। बावला हो रहा क्या? इतने से काम के लिए इतने पैसे ना लेती। अरे 1135 आपको मुझे देने हैं, कैश ऑन डिलीवरी है ना। रे बहन के भगोड़े, भाग यहाँ से निकल। बड़ा आया, मेरे नाम का पार्सल है क्या जो मुझसे पैसे मांग रहा है? जिसका पार्सल है उससे जाके पैसे मांग। तो मेरे बाप का थोड़ी ना है, जिसका ये पार्सल है उसने बोला था कि शन्नो से पैसे ले लियो, मैं आके दे दूंगा उसे। ऐसा है, अपनी बकवास की बाबा ना कहीं और को फैलाइयो। मेरी दुकान पे ये सब करने की जरूरत ना है, निकल यहाँ से चल। उसी का फोन है, टीपू मलिक का। हेलो, हाँ सर, अरे मैं आपका पार्सल लेके ये शन्नो मिनी मॉल पे पहुंच गया हूँ, लेकिन ये शन्नो जी ये पार्सल ले ही नहीं रही है, और ऊपर से गाली दे रही वो अलग। सर इतनी गाली तो मैंने अपने बाप से भी नहीं सुनी। हाँ रो मत, कौन सन्नो को दे तू? ये लो। हेलो। हाँ सन्नो। हाँ बोल। अरे सन्नो बात को समझ, इम्पोर्टेंट मामला है, प्लीज पेमेंट कर दे। मैं बस 1 घंटे में आ रहा हूँ, तो तेरे पैसे मैं दे दूंगा। हराम खाने, तो यहाँ पे बैंक खोल के गया था क्या मेरे पास? अपना सामान आके खुद ही ले लिया, चल यहाँ से लेके जा, मेरे पल्ले मत पड़। मान जाना सन्नो प्लीज। अच्छा एक काम कर, मैं ना इसके बदले में ना तेरा परमानेंट कस्टमर बन जाऊंगा। अभी तू पेमेंट कर देना प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी बात मान ले। ठीक है, दे रही हूँ। पकड़, कितने हो गए? 1135।
ले पकड़। अब कार्ड छपवा दूं तब जाएगा क्या? जा तो रहा हूँ। ये ऐसा क्या मंगा लिया इसने? जरा सा डब्बा है, 1135 रुपए लेके चला गया इसके। पता ना ले जाएगा सुअर। ला सन्नो, मेरा पार्सल दे दे और अपना स्कैनर भी, मैं ऑनलाइन पेमेंट करूंगा। ये रहा स्कैनर, 1185 रुपए कर दे ले। 1185? पार्सल तो 1135 का है। ए बहन के लोटे, मैं यहाँ दिन भर में 36 को चलाऊं तो मुझे चलाने की कोशिश मत कर। मेरा खोका है, तेरा बाप का पार्सल सेंटर नहीं कि मुंह उठा के यहाँ पे सन्नो मिनी मॉल का एड्रेस दे दिया और यहाँ का एड्रेस दिया। पार्सल लेना है ना, 50 रुपए फीस भरनी पड़ेगी। सन्नो, मैंने तेरे से फोन पे वादा किया था ना, तू मेरा पार्सल रख ले, इसके बदले में तेरा परमानेंट कस्टमर बन जाऊंगा। तू तो बड़ा हरीशचंद्र हो रहा है और तू जो बोलेगा मैं मान जाऊंगी। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत ना है। पार्सल छुड़ाने के पैसे लगेंगे, पूरे 50 रुपए फीस है, वरना भूल जा ऑर्डर को। और एक काम कर, दूसरा ऑर्डर कर ले। अरे इस बार ना अपने घर का एड्रेस दिए। सन्नो, घर पे नहीं मंगवा सकता, तभी तो तेरे यहाँ मंगवाया है। तू भी ना एक नंबर की। मैं भी क्या? तेज तर्रार है, एक काम फ्री में नहीं कर सकती ना। यहाँ तक क्यों करूँ? फ्री में करूँ तेरा काम। लेकर दिए। बेटे फ्री में तो बीवी भी ना होती खत्म की। निकल ले यहाँ को।